अस्सलाम वालेकुम। मेरी स्क्रीन दिखे तो नहीं? यस मैम। मैं स्टार्ट करूँ? मैं स्टार्ट करूँ? मैं मामला शुड आई स्टार्ट? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। प्लीज स्टार्ट करते हैं। ओके, मैम योर वॉइस इज तो नॉट क्लियर। चुप कर दिया, इतनी बदतमीजी करी। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ, बताइए अगर अगर वॉइस मुझे। ओके, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है लीड कोड का। जैसे आप देख सकते हैं, इसका जो मेन हेडिंग है, जो टॉपिक है, वो है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट से स्टार्ट करती हूँ। जिस स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हैं कि राइट अ फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग अमंगस्ट एन अरे ऑफ स्ट्रिंग्स। तो हमने बेसिकली क्या है, हमें एक अरे दी गई है स्ट्रिंग्स की। जैसे कि आप हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 में देख सकते हैं, हमारे पास क्या है, एक अरे है स्ट्रिंग्स की। डिफरेंट आपके पास यहाँ पे आपको स्ट्रिंग्स नजर आ रही हैं। जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग में आपके पास यहाँ पे फ्लावर है, फिर फ्लो है, फिर फ्लाइट है। तो ये हमारे पास हमें एक स्ट्रिंग की हमें मतलब एक अरे दिया गया है ऑफ स्ट्रिंग्स का। और हमें यहाँ पे क्या है, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली प्रीफिक्स क्या है कि हमें जो मोस्टली प्रीफिक्स होते हैं जो वर्ड्स के स्टार्ट में हमारे पास कैरेक्टर्स हो, बेसिकली वो प्रीफिक्स होते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिंग में हमारे पास जैसे फ्लावर दिया हुआ है, फिर फ्लोर दिया हुआ है, फ्लाइट दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ जो कैरेक्टर्स हैं इनके वो इन तीनों में कॉमन है और जो बिल्कुल स्टार्ट में है प्रीफिक्सेस हैं। तो ये जो है, ये हमें इसको चेक करना है। इफ अगर हमारे पास हमारे इनपुट में या हमारे पास जो भी एग्जांपल हो, अगर हमारे पास वहां पे इफ देयर इज नो कॉमन प्रीफिक्स तो रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग। और अगर हमारे पास उसमें कोई भी कॉमन जो प्रीफिक्स ना हो तो तब हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में किसी को कोई इशू? नो मैम, क्लियर है। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है कि हमें स्ट्रिंग्स में से हमें अपने क्या है प्रीफिक्सेस फाइंड आउट करने हैं। फिर अगर कोई भी स्ट्रिंग में कोई भी प्रीफिक्स ना हो तो हमें क्या करना है, बेसिकली एक एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करना है। जैसे कि हम सेकंड एग्जांपल में अपना देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास तीन जो है स्ट्रिंग्स दी गई हैं हमें, जिसमें आप देख सकते हैं कि डॉग है, रेस कार है, कुछ कार है। अब यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें प्रीफिक्सेस का मतलब ये कि जो स्टार्टिंग में आपके पास कॉमन कैरेक्टर्स हों वो बेसिकली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे डॉग के स्टार्ट में डी है और रेस कार में आर, तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट जो है बस कैरेक्टर है वो ही जो है वो डिफरेंट है। तो हमारे पास क्या है इसकी आउटपुट में, इसलिए उन्होंने हमें क्या दे दिया है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया है बिकॉज देर इज नो कॉमन प्रीफिक्स। तो ये तो एक जनरल क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया हमारे क्वेश्चन का। तो हम देखते हैं कि मतलब कि ये एक सोल्यूशन है जो कि मैंने स्टडी किया है एक्सक्यूज मी उसको मैम, आवाज बहुत जी स्लो हो रही है। आवाज बहुत स्लो हो रही है। मैम स्लो आ रही है या थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है? हाँ, काफी स्लो हो रही है।
ओके, अभी बताइएगा, अभी बेटर है? जी अब बेहतर है। ओके। अच्छा, हमारे पास फिर अब मतलब कि एक सोल्यूशन है जिसको मैं कह सकती हूँ कि मैं जो स्टडी किया है, तो ये मैं आज प्रेजेंट करूंगी आपके सामने। तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप ये सोल्यूशन में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इफ नॉट स्ट्रिंग, बेसिकली जो हमारा जो वेरिएबल है बेसिकली यहाँ पे वो स्ट्रिंग है, तो उसको मेंशन किया है। इफ नॉट स्ट्रिंग्स का मतलब है कि अगर हमारे पास हमारी स्ट्रिंग्स के अंदर आपको पता है कि कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे यहाँ पे फ्लावर दिया हुआ है, वो एक वैल्यू है स्ट्रिंग के अंदर। अगर हमारी स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी नहीं है, अगर वो एम्प्टी है, तो वहां पे मुझे क्या करवाना है, मुझे रिटर्न करवाना है एक एम्प्टी सेट, जैसे आप सॉरी एम्प्टी स्ट्रिंग्स जो हैं वो रिटर्न करवानी है। तो ये जो फर्स्ट जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कोड यहाँ पे मेंशन है, तो वो बेसिकली हमारा हम कह सकते हैं कि वो सेकंड एग्जांपल को वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी प्रीफिक्स नहीं है स्ट्रिंग में एज सच। तो वो क्या है, वो हमारे हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करवा देगा। फर्स्ट लाइंस में किसी को कोई कंफ्यूजन? जो फर्स्ट टू लाइंस यहाँ पे मेंशन है। नो मैम। ओके। फिर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग है और उसमें डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो हम उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करवा सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे जो मैंने फंक्शन यूज किया है वो है मिनिमम और मैक्सिमम का। ये जो मिन और मैक्स है बेसिकली ये पाइथन के इन बिल्ड जो है उन फंक्शंस में से एक है। और यहाँ पे जैसे आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि अगर हमने अपनी स्ट्रिंग में से आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करना हो, तो बेसिकली हम क्या करवाते हैं, ये लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर होता है उसको यूज करते हैं। अब लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर क्या है बेसिकली, वो वर्क करता है सॉर्टेड के फंक्शन को यूज करते हुए। जैसे कि सॉर्टेड हम बेसिक पाइथन में पढ़ कर आए हैं कि वो हमने पढ़ा था कि वो बेसिकली बेस्ड होता है आस्की के प्रिंसिपल्स पे, कि हमारे पास जो भी हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं उनमें जो भी कैरेक्टर्स हैं वो उनको क्या करेगा, आस्की की बेसिस पे जो है वो आइडेंटिफाई करेगा, या कह सकते हैं कि वो उनको सॉर्ट करेगा और ऑर्डर कर देगा। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास सब वर्ड्स जो हैं, सब कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, लोअर केस लेटर्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर अब हमने यहाँ पे मैं जो वेरिएबल है वो अब मैंने यहाँ पे जो हमारे पास मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें जो मेरी इनपुट है, मैंने इस इनपुट में से जो मिनिमम स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू मिनिमम है, वो स्ट्रिंग जो है वो मैंने आइडेंटिफाई करनी है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मिन का फंक्शन यूज किया है। अब मेन का फंक्शन यूज किया है उसने यहाँ से अब ये आपको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो मेन का फंक्शन है वो बेसिकली क्या है, वो सॉर्टेड के फंक्शन को ही फॉलो करता है। और सॉर्टेड और सॉर्ट हम पढ़ चुके हैं कि वो बेसिकली वो बेस्ड है आस्की के प्रिंसिपल्स के ऊपर, कि हर जो आपके पास कैरेक्टर्स होते हैं या न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं उनका लाइक अपना एक ऑर्डर है, उनकी अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं और वो उनको उन्हीं वैल्यूज के ऊपर अरेंज करता है सीक्वेंस वाइज। तो यहाँ पे भी इसने स्ट्रिंग्स के अंदर जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं उनको इसने अरेंज करना है और उसके अकॉर्डिंग इसने बताना है कि यहाँ पे मेरे पास मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी है और मैक्सिमम स्ट्रिंग कौन सी है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसका पर्पस क्या है, कि मैं ये आइडेंटिफाई करवा रही हूँ कि मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रिंग का पर्पस क्या है आइडेंटिफिकेशन का। तो इसका पर्पस ये है कि मैं देखिए, अगर मैं यहाँ पे जो भी मैंने अपना प्रीफिक्स फाइंड आउट करवाना है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल में एफ एल जो है वो सब में प्रेजेंट है, तीनों स्ट्रिंग्स में, और वो लॉन्गेस्ट है। तो हमारे अगर हम फर्स्ट टू हमारे अपनी स्ट्रिंग्स को देखें तो उसमें एफ एल ओ डब्ल्यू है, लेकिन जो थर्ड स्ट्रिंग है उसमें ओ डब्ल्यू नहीं है। तो मैं कह सकती हूँ कि इस ओवरऑल जो मेरे पास अरे है उसमें जो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स है वो जस्ट एफ एंड एल है। तो अब आप ये देखें कि और मेरे पास अगर मैं यहाँ पे कहूँ, अगर मैं इनकी लेंथ को मैं अगर देखूं तो मैं कहूंगी कि मेरे पास जिसकी मिनिमम लेंथ है वो मेरे पास यहाँ पे फ्लो वर्ड है, जो कि बेसिकली क्या है, मेरे पास सेकंड के ऊपर सेकंड स्ट्रिंग दी हुई है, उसमें फ्लो वर्ड है, उसकी मिनिमम लेंथ है। आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम जो प्रीफिक्स की लेंथ होगी किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी एग्जाम्पल में, प्रीफिक्स की लेंथ वो किस चीज पे डिपेंड करती है, वो कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती आपके पास जो मिनिमम वैल्यू हो किसी स्ट्रिंग की, किसी भी स्ट्रिंग की। मतलब जिसकी लेंथ, अगर आप ये देखें कि मैं कहूँ एफ एल ओ डब्ल्यू, अगर यहाँ पे भी कोई और वर्ड होता, लाइक यहाँ पे फ्लावर है तो यहाँ पे फ्लोड होता एफ एल ओ डब्ल्यू ई डी होता, तो मैं यहाँ पर कह सकती थी कि यहाँ पर जो है एफ एल ओ डब्ल्यू जो है वो सब में कॉमन है
और वो जो है बेसिकली क्या है, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स है। लेकिन यहाँ पे वो वर्ड नहीं है, तो OW हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। अब ये देखें कि मिनिमम जो हमारे पास कॉमन प्रीफिक्स का जो लेंथ है, वो लेंथ कितनी हो सकती है? वो लेंथ हो सकती है या तो इक्वल होगी हमारे पास जो मिनिमम स्ट्रिंग है, जो हमारे पास मिनिमम स्ट्रिंग की लेंथ है, वो या तो उसके इक्वल हो सकता है या तो वो उससे लेस हो सकता है। कभी भी वो इतना, वो हमारे पास जो कॉमन प्रीफिक्स है वो कभी भी बहुत ज्यादा, या हमारे पास जो मैक्सिमम स्ट्रिंग होगी उसकी वैल्यू के इक्वल कभी भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि जो लेंथ है किसी भी कॉमन प्रीफिक्स की, वो किसके इक्वल होगी? जो मेरे पास मिनिमम स्ट्रिंग होगी, जिसकी लेंथ मिनिमम होगी, उस स्ट्रिंग के इक्वल हो सकता है या उससे लेस हो सकता है। तो ये बात आपको अंडरस्टैंड हो गई है? तो बेसिकली मुझे यहाँ पे मिनिमम स्ट्रिंग की मैंने मिनिमम स्ट्रिंग को इसलिए आइडेंटिफाई यहाँ पे किया है कि ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे सारों को कंपेयर ही ना करवाना पड़े, कि सारों की वैल्यूज को, कि मैं उनके यहाँ पे जैसे फ्लाइट है तो मैं उसके GHT तक जा रही हूँ, फ्लावर है तो WER तक जा रही हूँ, मुझे इतना जाना ही ना पड़े। मैं देखूंगी कि फ्लो की वैल्यूज जो मेरे पास मिनिमम टारगेट है मेरा, लाइक जो मिनिमम मेरे पास स्ट्रिंग है, मिनिमम लेंथ वाली स्ट्रिंग, मैं उसको यूटिलाइज कर सकती हूँ। और मुझे वो है, वो जो आपकी लूप है, जितने उसने वो रिपीटिशंस करनी है, वो उसको थोड़ा सा क्या कर देगा, कम कर देगा। और वो मिनिमम वैल्यू जो है उसको यूटिलाइज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा जी हमारे पास जो है ये उसकी लेंथ क्या है प्रीफिक्सेस की। तो ये चीज समझ आ गई आपको कि मिनिमम और मैक्सिमम का फंक्शन क्यों यूज किया है? यस मैम, समझ आ गई। ओके, फिर नेक्स्ट जो फंक्शन है वो हमने यूज किया। इसका बेसिकली हमने अब क्या करना है, अब हमने, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। एक हमारे पास यहाँ पे एक हमने जब ये मिन स्ट्रिंग यूज की और यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रिंग यूज की, तो बेसिकली हमारे पास दो वैल्यूज यहाँ से आइडेंटिफाई होंगी। एक जो होगी जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी, और एक वो जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमने इनको कंपेयर करना है। अब कंपेयर करना है ताकि हम उसका क्या कर सकें, हम कॉमन प्रीफिक्स फाइंड आउट कर सकें। जैसे कि अब यहाँ पे हम एक लूप यूज करते हैं फोर, और इसमें हमने जो है, हमने सपोज इसकी जो वैल्यूज हैं वो आई लिए हैं, और अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे हम अपनी मिनिमम स्ट्रिंग जो मेन स्ट्रिंग है, जो मेन स्ट्रिंग STR वेरिएबल है, हम इसको यूज करते हैं। और यहाँ पे हम एक और जो है इनबिल्ट फंक्शन है इन्यूमरेट का, वो यूज करते हैं। बेसिकली इन्यूमरेट का फंक्शन क्या है, इसकी वर्किंग लाइक सिमिलर टू रेंज है। अच्छा, ये क्या करता है, ये बेसिकली हमारे, इन्यूमरेट का मतलब यही होता है कि आप किसी भी चीज को लाइक स्पेसिफिक नंबरिंग दे दें, अरेंज कर दें चीजों को। तो ये जो हमारी मिनिमम स्ट्रिंग है इसमें से, उसको क्या कर देगा, उसको नंबरिंग दे देगा। जैसे सपोज, मैं सपोज करती हूँ कि मेरे पास जो मिनिमम स्ट्रिंग है वो यहाँ पे फ्लाइट है, तो फ्लाइट को, ये फ्लाइट के F को दे देगा नंबरिंग 0, L को दे देगा 1, I को दे देगा 2, G को 3, H को 4 एंड T को 5। तो बेसिकली इस तरह से क्या कर देगा, उसको नंबरिंग दे देगा। न्यूमरेट का फंक्शन आप लोगों को समझ आया कि बेसिकली क्या है, वो मेरे पास जो भी कैरेक्टर्स हैं, अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, अब मैंने मिनिमम मिनिमम स्ट्रिंग जो इसमें से आइडेंटिफाई कर ली है, वो कोई भी है, लाइक फ्लो है, फ्लावर है, फ्लाइट है, वो आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसने, मैंने उसको क्या किया है, मैंने उसको एक नंबरिंग दे दी है न्यूमरेट का फंक्शन यूज करके। इन ऑर्डर फॉर्म कर इसमें दिया ना किसी उसने। जी इन ऑर्डर फॉर्म कर दिया ना उसने उसको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्डर फॉर्म कर दिया, उसको एक नंबरिंग दे दी है। किसी को कंफ्यूजन इसमें? नो मैम, क्लियर है। ओके, हाँ मैम। अच्छा, अब ये मैंने न्यूमरेट करवाया, बेसिकली अब मैंने स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स थे उनको नंबरिंग मिल गई है। अब कौन सी स्ट्रिंग, वो भी जो सबसे, जिसकी वैल्यू जो है वो लोएस्ट है और मिनिमम नंबर्स हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने जो है वो इफ का फंक्शन जो है वो यूज किया है। इफ में क्या है, अब मैं वही कहूँ कि जो उसके कैरेक्टर्स हैं, अब मैंने कैरेक्टर्स को, आपको पता है, नंबरिंग दे दी हुई है 0 1 2 3 4 5। उन कैरेक्टर्स को, अगर वो कैरेक्टर्स में से, अब ये आपको पता है जब फोर लूप चलता है तो वो रिपीट करता है, पहले वो पहले आपका जो पहला कैरेक्टर है या अल्फाबेट है वो उसको चेक करेगा, मिनिमम स्ट्रिंग वाले को। मिनिमम स्ट्रिंग को मैंने किससे, अब उसके कैरेक्टर्स को मैंने किससे कंपेयर करवाना है, बेसिकली मैक्सिमम स्ट्रिंग के कैरेक्टर से। और मैं कंपैरिजन में क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अगर जो कैरेक्टर्स हैं आपके मिनिमम स्ट्रिंग वाले, वो इक्वल नहीं है मैक्सिमम स्ट्रिंग के, ठीक है, अगर जहां तक जो है वो उसके कॉमन है, तो वो स्ट्रिंग आपका लूप चलता रहेगा।
सपोज जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जैसे फ्लाइट है सपोज, इसका पहला जो वर्ड है वो एफ है। अब ये सपोज ये एल के पास आपके फ्लो के पास जा रहा है या फ्लावर के पास जा रहा है, जो आपकी मैक्सिमम स्ट्रिंग हो सकती है। तो सबसे पहले ये एफ जो है वो आपकी पहली लूप चलेगी एफ टू एफ, लाइक आपके जीरो से लेकर उसके भी फर्स्ट आप उसके इंडेक्स तक, आपकी सेकंड स्ट्रिंग के जो मैक्सिमम स्ट्रिंग है। अब मैंने सपोज यहाँ पे कर लेती हूँ, ये कोई मुझे बता सकता है कि ये एनोटेट कहाँ से होगा? एनोटेशन अगर मैं यहाँ से ओके ओके मैम आपकी स्क्रीन के टॉप पे होगा। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सो मच, मुझे भी मिल गया है। मीन्स वो तमाम जो स्ट्रिंग्स है उनके फर्स्ट कैरेक्टर्स को पिक करेगा। स्पेसिफिकली वो करेगा कंपैरिजन बिटवीन मिनिमम स्ट्रिंग और मैक्सिमम स्ट्रिंग के दरमियान में। मिनिमम स्ट्रिंग इसलिए हमारी हेल्पफुल है कि हम जो है उसके, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मिनिमम स्ट्रिंग से। जो मिनिमम स्ट्रिंग के होंगे उसी में से उसके जो पहले 3 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, 4 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, वो हम फिर दूसरी जो मैक्सिमम स्ट्रिंग्स हैं उनमें फाइंड आउट कर सकते हैं। हम सबसे मैं कहती हूँ कि जैसे ये एफ है, ये तो फ्लाइट का जो एफ है, अब सबसे पहले इसका जो मैंने अब इसको न्यूमरेट किया हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू है वो है 0। सॉरी आई कांट चूज। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जैसे आप जानते हैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट होकर क्या एंड तक, ये जो है ये 0 से लेकर 5 तक जा रही है। मैंने इसको क्या करवाया, ये न्यूमरेट करवाया था। और ये अब ये मेरे पास सपोज मिनिमम स्ट्रिंग है। अब ये मैंने जिसकी आपको पता है ये मिनिमम और मैक्सिमम का फंक्शन बेसिकली जैसे हमने बताया था कि ये आस्की के प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क कर रहा है। तो आपको फिर सबको जैसे याद होगा कि वो हमारे पास जो स्पेसिफिक अल्फाबेट होते हैं जैसे ए बी सी से लेकर, तो एफ की वैल्यू जो है वो सबसे कम होती है। और फिर इसमें फिर जब इसको अरेंज करते हैं जी, अच्छा ओके, तो बेसिकली अच्छा यहाँ पे जब मैंने इसको कंपेयर करवाना है तो मैंने मिनिमम स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स हैं सारे, मैंने इनको कंपेयर करवाना है अपनी मैक्सिमम वैल्यू के साथ। अब मैक्सिमम वैल्यू जो है सपोज फ्लावर है, अब फ्लावर का इसका जो Excuse me, जीरो ma'am. फर्स्ट कैरेक्टर 0 से स्टार्ट Excuse हो me, रहा ma'am. है मैम जी। ये मिनिमम स्ट्रिंग तो फ्लो नहीं हो, क्योंकि उसमें सिर्फ 4 करेक्टर हैं। ये फ्लो इसलिए नहीं है सर, ये असल में इसकी काउंटिंग में बेस नहीं करता सर। ये डिपेंड करता है, जैसे फ्लाइट है, अगर मैं फ्लाइट के अल्फाबेट्स अरेंज करती हूँ तो जैसे ये हो जाएगा एफ हो जाएगा, फिर जी हो जाएगा, फिर एच हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा, फिर एल हो जाएगा और फिर टी हो जाएगा। सर अगर मैं इनको आरसी के प्रिंसिपल्स के ऊपर लाइक इनको अरेंज करती हूँ, तो ऑर्डर करती हूँ या सॉर्ट। एक्चुअली में जी मिनिमम स्ट्रिंग और मैक्सिमम स्ट्रिंग है कौन सी? सर यस, मैंने इस इसको सिंपल वहां से सेपरेट किया था, तो यहाँ से हमने आइडेंटिफाई किया था कि बेसिकली हमारे पास जो मिनिमम यहाँ पे स्ट्रिंग है वो बनती है, बेसिकली फ्लाइट बनती है। अच्छा वो फ्लाइट का मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमारे पास, मैं इसको अगर अरेंज करती हूँ तो सबसे पहली वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो है एफ की, उसके बाद जी है, उसके बाद एच है, उसके बाद आई है, उसके बाद एल और टी। आपको पता नहीं इसी तरह से अरेंज हो जाएगा, यस, ये तो आस्की वैल्यूज पे होगा। सीक्वेंस में जाएगा। अच्छा इसी तरह से फिर यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रिंग हमारे पास आइडेंटिफाई होती है वो फ्लावर होती है, ठीक है। अच्छा ये इनकी जो वैल्यूज हैं वो मिनिमम वैल्यूज हैं। अब इसकी फ्लावर मैक्सिमम क्यों आया है, क्योंकि इसमें सबसे एंड पे डब्ल्यू है। अब आप डब्ल्यू कह रहे होंगे कि फ्लो में भी तो है, लेकिन फ्लो में फर्द आप ये देखें कि जहां पे अगर हम यहाँ पे इस तरह के सिमिलर केसेस आ जाएं तो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू किसकी बनती है, या मैं कह सकती हूँ कि सम किसका मैक्सिमम है। तो यहाँ पे सम जो अगर बनता है इसकी जो आस्की वैल्यूज का, वो सबसे ज्यादा बनता है फ्लावर का, और फ्लो का बनता है लेस। तो बेसिकली फ्लो है। यहाँ पे फ्लाइट के केस में क्या है, फ्लाइट में जो सब हमारे पास जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स हैं अल्फाबेट्स में, तो इनकी वैल्यूज जो हैं वो बेसिकली लेस हैं। तो मैं आपको वैसे यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो यहाँ पे मिनिमम स्ट्रिंग है वो फ्लाइट और जो मैक्सिमम है वो फ्लावर है। इसमें किसी को कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, मैम तो फिर मैं यहाँ से अब वो हम अपना जो लास्ट लाइक हमने जो कोड राइट किया हुआ है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे फिर जब हम इफ
के जो हम इफ यूज करते हैं यहाँ पे, इफ कैरेक्टर्स और अच्छा ये जो कैरेक्टर्स हैं बेसिकली किसके हैं, अब मिनिमम स्ट्रिंग के हैं, फ्लाइट के हैं, अगर वो इक्वल नहीं है मैक्सिमम स्ट्रिंग के। अब यहाँ पे क्या है, हमारी फॉर लूप चल रही है, सबसे पहले उसने चेक करना है हमारे फर्स्ट कैरेक्टर को जो कि 0 पे है, वो है एफ। वो चेक करेगा कि यहाँ पे एफ है, यस प्रेजेंट है फ्लावर में एफ, तो वो क्या करेगा, वो एफ राइट करवा देगा, लाइक एफ जो है आपको मिल गया। फिर वो क्या करेगा, अब वो फिर सेकंड पे जाएगा और वो चेक करेगा कि अच्छा यहाँ पे जो क्या है वो एल है, तो वो नेक्स्ट पे वो फिर जाएगा, वो कहेगा ओके एल है तो एल प्रिंट करवा देगा। इस तरह से वो फिर नेक्स्ट पे जाएगा आई। अब आप ये देखें कि यहाँ पे जब फ्लाइट पे वो आई पे आता है तो हमने यहाँ पे कंडीशन ये दी हुई है कि इफ अगर आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो इक्वल नहीं है आपकी मैक्सिमम स्ट्रिंग के, तो क्या करे, यहाँ पे वो आपकी इक्वल कंडीशन जो है वो अप्लाई हो रही है, तो क्या करेगा, वो आपको रिटर्न करवा दे आपकी मिनिमम स्ट्रिंग। ये बात समझ आई है आपको? यस मैम, अगर जो हमारे जी समझ आ गया? ये समझ में आ गई। ये यही कर रहा है ना, पहले आज की वैल्यूज को कंपेयर करके एफ पे जाएगा तो एफ इक्वल होगा, देन एल पे जाएगा तो एल इक्वल आएगा, फिर लेकिन जब ये आई और ओ को कंपेयर करेगा तो दे विल नॉट बी इक्वल, तो फिर ये एफ और एल की यस वैल्यूज को ही रिटर्न कर देगा। सही है। ठीक, फिर वो आपकी वैल्यू कौन सी रिटर्न करेगा, वो फिर हमने उनसे कह दिया कि अच्छा अब यहाँ पे जो है वो इक्वल नहीं है, तो ऐसा करो, अगर वो अब वो इक्वल नहीं आ रहे तो अब आप रिटर्न करवाओ। अब आप क्या रिटर्न करवाओ, आप अपनी जो मिनिमम हमारी स्ट्रिंग है वो रिटर्न करवाओ। और मिनिमम स्ट्रिंग में हमने अब यहाँ पे जैसे हमने स्लाइसिंग का फंक्शन पढ़ा था कि हमारे पास एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट होता है, तो यहाँ पे हमने कोई स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं किया, हमने एंडिंग पॉइंट मेंशन किया और वो ये आई है जैसे आप देख रहे हैं। तो बेसिकली ये आई कौन सा पॉइंट है, आई वो पॉइंट है जहां पे वो इक्वल नहीं है हमारी एंडिंग पॉइंट, और वो आई कौन सा है यहाँ पे, आप जैसे फ्लाइट में भी देख सकते हैं कि वो एल, आई ही है और इसके एफ एल। वो है, यस। तो वो क्या करेगा, वो हमने कहा है कि जहाँ पे वो एंडिंग पॉइंट है, और आपको पता है हम कभी भी वो एंडिंग पॉइंट कौन से में मेंशन नहीं करता, वो स्टार्टिंग से लेकर लाइक बिफोर एंडिंग पॉइंट जो है उसने आपको रिटर्न करवा देनी है वैल्यूज। तो फिर हम क्या करते हैं, हमने उसको वो दैट्स इट, उसको हमने रिटर्न करवाया, तो आपको क्या मिल गया, आपको आपके आंसर में एफ और एल मिल गए, जो कि हमारी क्या थी, आउटपुट थी, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट थी वो हमें ऑब्टेन हो गई है। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें तो आप पूछ सकते हैं। मैम ये जो कोड है ये तो सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम को कंपेयर कर रहा है ना, और अगर हमारी सेंटर में जो बाकी स्ट्रिंग्स आती हैं जिस तरह ये इसके कंस्ट्रेंट्स में दिया हुआ है कि मैक्सिमम तो 200 स्ट्रिंग एक अरे के अंदर आ सकती हैं, तो अगर उनके जो प्रीफिक्स हैं वो मैच नहीं करते हैं तो उसको आपने कैसे कैटर किया? सर आप सर आपने कहा है कि अगर हमारे पास लाइक ये मिनिमम और जस्ट मैक्सिमम को आप कह रहे हैं कि ये कंपेयर कर रहा है। जी मैम, ये हमारा कोड जो है ना, ये देखें जो आप इसके लास्ट पे कंपैरिजन कर रहे हैं ना, वो तो इसके मिनिमम जो आपने करेक्टर लिए हैं उनको मैक्सिमम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और बाकी जो अगर हमारे पास जिस तरह 200 स्ट्रिंग्स इसके अंदर आ जाए तो बाकी जो 198 स्ट्रिंग्स होंगी उनके जो अगर प्रीफिक्स उनके ही मैच ना करें तो। असल में अब आप ये देखें कि हमने मैक्सिमम से करवाया, हमने सबसे पहले मिनी आप ये देखें ना कि हमने पहले मिनिमम मिनिमम से कराया ना स्टार्ट। अब ये देखें कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज हैं, ठीक है, हम अगर उसको आपकी सेकंड वैल्यू जो आपकी मिनिमम वैल्यू है, सबसे पहले हमने उसकी मिनिमम वैल्यू इससे चेक किया कि मिनिमम के हम आपके मैक्सिमम में चेक करते हैं, अगर आपके उसके मिनिमम वर्ड्स जो हैं वो आपके सारे मैक्सिमम में आ रहे हैं, सपोज आपकी सारी मैक्सिमम वैल्यू में आ रहे हैं, तो आपकी जो उससे नेक्स्ट देखें मैक्सिमम से इसलिए करवाया है कि अगर आपके पास एक और मैक्सिमम वैल्यू है तो उसमें भी वही वर्ड्स होंगे। पहले सबसे पहले हमने इनको क्या करवाया, हमने इनको सॉर्ट करवाया है। सॉर्टिंग का पर्पस ये था कि अगर यहाँ पे जैसे फ्लो वर्ड है, सपोज इसमें फ्लावर था ही नहीं, तो ये क्या करता, हमारे पास मैक्सिमम वर्ड फ्लो बनता।
अगर हमारे पास यहाँ पे, अब यहाँ पे इन्होंने फ्लावर दिया, वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, अगर हमारे पास 200 वैल्यूज होंगी ना, तो हमने इसलिए मैक्सिमम आइडेंटिफाई करवाई है कि हमारे पास जो भी यहाँ पे मिनिमम वैल्यूज देखिए, उनके दरमियान में एक रेंज आ गई है, मैक्सिमम टू मिनिमम एक एवरेज रेंज आ गई है। अब उसके दरमियान वाली वैल्यूज हम कह सकते हैं कि वो इंटरमीडिएट है। अगर वो इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं तो आपकी जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो उसमें एग्जिस्ट करती होंगी ना, या नहीं करती होंगी, आप बताएं। हमने इसको सॉर्ट करवाया, हमने इसको ऑर्डर करवाया, पर्पज ही यही था कि आपके जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं यहाँ पे देखिए ना, इसलिए उसने फ्लो को नहीं एक्सेप्ट किया, उसने फ्लावर को किया है। उसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू को इसलिए तो आइडेंटिफाई किया है कि वो किसी ना किसी तरह उसका पार्ट होंगी, अगर सपोज उसकी वैल्यू चेंज है। देखिए सॉर्ट करने का पर्पस ही तो ये है कि वो ऑर्डर्ड फॉर्म में है, उसने ऑर्डर्ड में जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है उसने उसको सेपरेट कर दिया है। मैम ये इस तरह से नहीं था हो सकता कि हम इसको पहले लूप के अंदर स्टार्ट कर दें, जो फर्स्ट करेक्टर है सारी स्ट्रिंग्स का, अगर तो वो कॉमन है तो उसको हम रख लें, उसके बाद हम नेक्स्ट वाला करेक्टर सबका चेक करें, और इसी तरह हम जो है ना बारी बारी सबको चेक करते जाए, अगर जहाँ पे कोई गलत आ जाए, मतलब कोई नहीं आ रहा मैच कर रहा है, उधर से ब्रेक हो जाए। सर अब ऑफ कोर्स ये भी एक लाइक मेथड हो सकता है, लेकिन आई थिंक सो कि वो आपकी स्पेस ज्यादा नहीं कंज्यूम करेगा। हाँ, इसमें आपको दो लूप चलाने लेकिन पड़ते हैं ना, आप आपको उसमें इससे उसमें आपको सर फिर दो जैसे फॉर लूप चलाने पड़ते हैं। और इवन कि अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास 200 इस तरह की स्ट्रिंग्स अवेलेबल हैं, तो आप ये देखिए आप कितना लूप चलाएंगे फिर। नहीं, जहाँ पे अगर वो कोई करेक्टर चेंज हो जाता है उधर ब्रेक हो जाएगा। सर लेकिन आप 200 टाइम्स चला रहे हैं ना, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम एक स्ट्रिंग के ऊपर फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर नेक्स्ट के ऊपर। हम्म, चलिए ठीक है, फिर यही थी। अच्छा, अगर इस एरे में ट्रिपल ए भी एक स्ट्रिंग होती तो फिर क्या होता? फिर वो मैच नहीं करता, मिनिमम में आ जाती वो ना। सर अगर ट्रिपल है होता तो वो उसने ऑलरेडी, मतलब कि वो तो फिर प्रीफिक्स मैच ही ना हुआ ना सर, वो हमें क्या दे देता, हमें आउटपुट में हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देता। जैसे सर सेकेंड एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि यही हुआ हुआ है। अच्छा मैम, इसकी स्पेस या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी? मैम मैं आपको लिटरली बताऊं तो मुझे इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी आइडिया नहीं है, बिकॉज मैंने बस एक सोल्यूशन अंडरस्टैंड किया और मैंने प्रेजेंट किया है, बिकॉज ये मेरा टास्क था। तो मैं दोनों इसकी अगर दोनों मतलब कि बिग ओ फैन होंगी आई थिंक दोनों। बिकॉज एक लूप लगा है ना, सर जब वो फैन। इसमें इस तरह से नहीं हो सकता, अगर जो मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रिंग है, दोनों के अंदर जो कॉमन है वो तो हो, लेकिन किसी और के अंदर वो ना हो कम। सर अगर वो कॉमन नहीं होगा तो वो तो रिटर्न ही नहीं कराएगा ना, वो स्टार्टिंग में हमने एक कंडीशन जैसे दे दी है उसे, तो वो तो रिटर्न ही नहीं होगा, वो हमें आंसर में वो पहले ही वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग में फिर हमें वो कॉमन वाली चीज फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब हमें पहले ही पता है कि अच्छा हमने कह दिया, हमने एक स्टेटमेंट दे दिया उसे कि अगर उसमें ये मैं ये कॉमन कह रहा हूँ नहीं कि है। हमारे पास ना, जी जी। हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम, इन दोनों के अंदर कुछ हिस्सा जो है ना कॉमन है, लेकिन कोई एक तीसरी स्ट्रिंग है जिसमें जो दोनों के जो कॉमन है वो उतना नहीं है। देखिए पता है आसिम भाई, सीन ये मेरे ख्याल आसिया जो कहना चाह रही है वो ये कह रही है आपको कि जो मेन का जो फंक्शन चल रहा है वो पूरे स्ट्रिंग के मतलब की लिस्ट के ऊपर चल रहा है, वो इंडिविजुअल सिर्फ स्ट्रिंग्स को नहीं, वो पूरे जितने भी इसमें स्ट्रिंग्स हैं अलग अलग लिस्ट के अंदर उन सब के ऊपर चल रहा है और उनमें से निकाल के ला रहा है ना। तो वो उन सबको ऑब्वियसली वो उनको फिर अपने अंदर उसमें वो सॉर्ट भी कर रहा है और उसके हिसाब से वो कर रहा है। तो और उनके अंदर फिर वो कॉमन एलिमेंट्स भी उस तरह से देख रहा है, क्योंकि कॉमनैलिटी के हिसाब से सॉर्ट कर रहा है ना, क्योंकि वो देख रहा है कि भाई पहला अगर दोनों में एफ है तो फिर मैंने दूसरे कैरेक्टर के हिसाब से करना है, अगर दूसरा कैरेक्टर भी सेम है फिर मैंने तीसरे कैरेक्टर के हिसाब से सॉर्ट करना है, और फिर मैथ्स में भी वही वाली बात हो रही है। थैंक यू सर। मैम ये सारों के साथ चल रहा है या सिर्फ मैक्सिमम के साथ चल रहा है? क्योंकि आपने जो कंडीशन लगाई है इफ की, उसमें तो कंपेयर कर रहा है सिर्फ मैक्सिमम स्ट्रिंग के साथ।
मैक्सिमम स्ट्रिंग के कैरेक्टर के साथ? मैंने यस सर, मैं जो सारी स्ट्रिंग्स हैं वो मैंने यहाँ पे मिनिमम स्ट्रिंग और मैक्सिमम स्ट्रिंग का जो फंक्शन है वो लगा के, देखिए मैंने आपको पहले बताया जो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर है मैंने उसके अकॉर्डिंग उनको पहले चेक कर लिया हुआ है, उनको मैंने सॉर्ट कर लिया हुआ है सर। सॉर्टिंग का पर्पज यही है ना, उसने उसने उनको अपने जो अल्फाबेट्स है उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया हुआ है। और सर मैक्सिमम फाइंड आउट करने का पर्पज यही है कि आपकी जो बाकी इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं आपकी मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में, तो वो कहीं ना कहीं आपकी मैक्सिमम में प्रेजेंट होंगी सर। और अगर नहीं प्रेजेंट होंगी तो वो फर्दर आपके आंसर का पार्ट भी नहीं बनेंगी। मैम अस्सलाम वालेकुम। ये जो वालेकुम आपने अभी ये जो आपने अभी बात बोली है कि वो उस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद होंगी, ये आप हमें किसी और एग्जाम्पल से जो कि हमें इजीली समझ आ जाए उससे एक्सप्लेन कर देंगी एनोटेशन के साथ? यस मैम, मैं ट्राई कर सकती हूँ। मैम सपोज मैं यहाँ पे एक और वर्ड लिख रही हूँ, ये है फ्लोर, FL लाइक OWEND। अब आप ये देखें कि अगर मैं फ्लोट कह रही हूँ, यहाँ पे फ्लावर भी एग्जिस्ट करता है, आप मैं जब इसको आइडेंटिफाई करवाती हूँ तो आप ये देखें कि अब मैं कैसे, अब मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन है कि यहाँ पे फ्लावर होगा या फ्लोट होगा, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रिंग है वो फिर भी फ्लावर आएगी। क्यों? जब मैंने इसको सॉर्ट करवाया तो डी जो है वो एग्जिस्ट करता था आर से पहले, वो चेक हो गया, ये नहीं हुआ मैम, तभी तो उसने मुझे सॉर्ट करके अरेंज करके दिया है, डी पहले आ गया है, वो एक अरेंज ऑर्डर में है। अब यहाँ पे फ्लोट या फ्लावर की वैल्यूज में से आपको मुझे फिर भी मुझे पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रिंग जो है वो मेरी फ्लावर बनती है मैम, ये वैल्यूज स्टोर्ड होती हैं। अच्छा डी की अगर हम बात करें तो अब देखें आर तक ये सारे कैरेक्टर, मैं सपोज यहाँ पे आखिरी वर्ड हमारा डब्ल्यू है, अगर मैं इसको एग्जैक्ट सॉर्ट करती हूँ तो अब इसने डब्ल्यू तक की वैल्यूज को या डब्ल्यू तक के जो हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसने सबको चेक कर लिया है। वो हमारे किस में है, वो सपोज इन्हीं केसेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैम मीन्स मतलब आपका ये मतलब कहना है कि A to Z के दरमियान में सपोज अगर A to F ये सॉरी A to W है तो उसने इसके दरमियान में जितने लेटर्स है उनको उनको नंबर्स दिए जो उनके अकॉर्डिंग टू नंबर्स उसने काउंट करके फिर उसने ये रिटर्न किया। यस एग्जैक्टली मैम, कि हमारे पास जो है वो जो सपोज्ड वैल्यूज हैं, मतलब कि जो जो कॉमन है वो इन इसी डब्ल्यू के दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं। ये जो वर्ड्स है ना हमारे सारे, मतलब जो भी कैरेक्टर्स मैंने आइडेंटिफाई करवाने हैं जो कि प्रीफिक्सेस में यूज हो रहे हैं वो स्टिल डब्ल्यू तक हैं। तभी तो हमने जो है क्या किया है, हमने वो जो लॉन्गेस्ट वाला ऑर्डर था वो फाइंड आउट किया है, मतलब कि जो जिसकी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू थी वो हमने फाइंड आउट किया। हमारे प्रीफिक्सेस डब्ल्यू के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। मैम वो लेकिन वो और जो फिर W इसकी तक आपकी एग्जिस्ट वैल्यू, करते हैं, जी जी जो W तक एग्जिस्ट करते हैं वो तो फिर टू उसमें स्ट्रिंग्स में ही है ना, थर्ड वन में तो नहीं है सॉरी मैम आपने जो क्या फ्लाइट कहा? लिखा हुआ यस है। थर्ड वन में नहीं। अब देखें, अच्छा यहाँ तक बात हो गई, हमने डब्ल्यू आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे जो प्रीफिक्सेस हैं वो इसके अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से मैक्सिमम वैल्यू लार्जर वैल्यूज किसकी हैं। देखें हम यहाँ पे, अब मैं सपोज एफ की वैल्यू जो थी वो वहाँ पे वो लाइक 104 थी और एल की 119 है और 114 है। इस तरह की वैल्यूज आप देखें, जब हम एस की टेबल जब हम ओपन करते हैं तो वहां पे हम इनको स्टडी कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि इनमें से सम किसका ज्यादा है, खाली फ्लो वाले का सम ज्यादा है, फ्लोर वाले का सम ज्यादा है, फ्लोर वाले का सम ज्यादा है, तो वो हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी। अब मैं जब चेक करती हूँ इसको तो बेसिकली मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है फ्लावर की, क्योंकि आर जो है वो डी के भी बाद आता है। तो अब ये देखें कि ये वर्ड्स इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन करते हैं कि देखें फिर भी वो हम ईडी को तो हम फिर भी नहीं कर पाएंगे, तो देखिए ईडी कॉमन है, कॉमन ही नहीं है ना फिर सब में, हमने इसलिए तो मैक्सिमम कैरेक्टर है कि सम हाउ उसके जो कैरेक्टर्स होंगे बाकियों के कैरेक्टर्स वो आपके जो मैक्सिमम वाला है उसमें कहीं ना कहीं स्टोर होंगे। अगर वो स्टोर नहीं है तो इट मींस वो कॉमन भी नहीं है ना, हम उनको क्यों आइडेंटिफाई करेंगे फिर। अब मैम ये आप चीज समझ आइए फ्लावर और फ्लो में W तक ही लेंगे ना तो फिर ऑलमोस्ट ये दोनों सेम नहीं हो जाएंगे। मैम, हमने फ्लावर एफ एल ओ फ्लावर में डब्ल्यू डब्ल्यू तक, मैम W हाँ हमने लेकिन अगर मैम अल्फाबेटिकली भी लेना है नंबर अकॉर्डिंग टू नंबर्स
तो डब्ल्यू दोनों में लास्ट ही कंसिडर होगा ना? यस मैम, लास्ट कंसीडर होगा। यस, तो हमने फ्लावर को भी डब्ल्यू तक लेना है और फ्लो को भी डब्ल्यू तक लेना है, और डब्ल्यू के बाद कोई मैम लेटर भी। जी मैम, थोड़ा सा बस यहाँ से थोड़ा सा जब हम पूरा है। हाँ यस मैम, जब हम लेकिन जब हम फ्लावर के केस में करेंगे तो हम नहीं, फ्लावर के केस में सबसे पहले हम लिखेंगे ई, जब हम सॉर्ट करेंगे, ठीक है, फिर हम लिखेंगे एफ। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, सॉरी। मतलब आप ये देखिए कि हमने इसको सॉर्ट करवाया है, जब हम सॉर्ट करवाए हम जा तो डब्ल्यू तक ही रहे हैं, फिर हमने देखिए अगर हमारे पास कॉमन वैल्यूज होंगी तो हम इनका सम देखेंगे कि कौन सी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। अब सम के केस में मेरे पास यहाँ पे आप इतने करेक्टर्स हैं, इनकी वैल्यूज को, आस्की वैल्यूज को अगर आप ऐड करते हैं और उनका सम आइडेंटिफाई करते हैं तो जिसका सम ज्यादा होगा तो वो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है, उसमें मैक्सिमम करेक्टर्स अवेलेबल हैं। आप अंडरस्टैंड कर रही हैं? देखिए फ्लो तक सब दोनों चीजें सेम है, लेकिन जिसमें मैक्सिमम कैरेक्टर्स हैं वो तो फिर फ्लावर बनता है ना। अब मैक्सिमम कैरेक्टर्स हैं, इसका मतलब है कि मैं बाकियों को, जो बाकी इवन की हमारी उसमें अवेलेबल हैं, मैं उनको भी कंपेयर करवा सकती हूँ फ्लावर से। देखिए कुछ अंडरस्टैंड हुआ है? आप क्वेश्चन करें दोबारा से, यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसको अंडरस्टैंड करें। मैम बस वो मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स को यही है, वो यहाँ पे ही हो रहा है कि लाइक ले तो हम जो अगर आज की कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग भी अगर ले रहे हैं ना, तो डब्ल्यू तो लास्ट लेटर है, ठीक है ना? तो यस उससे लास्ट। पहले जो है एफ और एल, उधर भी एफ और एल, फिर डब्ल्यू, और लेना तो हमने डब्ल्यू तक है, ओ और डब्ल्यू, इधर भी फ्लो में भी ओ और डब्ल्यू, लेटर्स तो ऑलमोस्ट वो उतने ही हमने लेने हैं। ई आर, फ्लावर में भी ई आर नहीं लेंगे, और फ्लाइट में आई जी एच टी ये भी नहीं लेंगे। मीन्स लाइक फर्स्ट को अगर कंपेयर किया जाए तो एफ एल ओ डब्ल्यू और एफ एल ओ डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू एस की कैरेक्टर्स सपोज अगर हम लेते हैं, तो वो मेरा तो ख्याल है कि वो एक जैसी वैल्यू नहीं बनती है। यस मैम, फ्लो में हमारे पास फ्लो मैम तक ये एक जैसी वैल्यू, लेकिन आप ये देखें ना यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि हम आज की वैल्यूज कब यूज करते हैं, जब हम सॉर्ट कर रहे हो। तो मैम जैसे हमें आप जैसे हमने पढ़ा था और आपको भी याद होगा कि हम उसको पहले सॉर्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि हम उसको पहले लिखूंगी, ई लिखूंगी फ्लावर में, सबसे पहले मैं ई को लिखूंगी और ई की वैल्यू लिखूंगी नीचे, वो जितनी भी बनती होगी, वो जितनी भी मेंशन है, लाइक 65 है, वट जो भी दी हुई है, या 75 है, और वो इवन की अपर केस और लोअर केस लेटर्स की भी डिफरेंट होती है, जो भी वैल्यूज होगी। आपको ये तो याद होगा ना कि वो मैंने इसको पहले ऑर्डर करना है। देखिए यहाँ पे मैंने इसको, ये मिनिमम और मैक्सिमम का फंक्शन जो है वो बेस करता है सॉर्टिंग के फंक्शन के ऊपर। तो ये फ्लावर तो ना रहा ना एग्जैक्ट, ये बेसिकली किस में कन्फर्म, ये पहले सॉर्ट हो गया है, और सॉर्टिंग में इसने क्या किया, इसने सबसे पहले ई यूज किया है, फिर एफ यूज किया है, उसके बाद जो है इसने एल यूज किया है, फिर लाइक ओ यूज किया है, फिर आर, फिर डब्ल्यू यूज किया है सॉर्टिंग के लिए। और फिर उसने देखा है कि अच्छा इसमें ये कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं। फ्लो के केस में भी ऐसे ही है, उसने पहले जो है वो एल है, इसमें तो सिंपली वैसे पहले एफ ही आ जाएगा और फिर एल और फिर ओ डब्ल्यू ही आ जाएगा, लेकिन फ्लावर के केस में ई एफ जो है वो लाइक पहले आ गए हैं, ई पहले आ गया है, फिर एफ आ गया, फिर ये। अब आप ये देखें कि अब यहाँ पे हमारे पास चार कैरेक्टर तो सेम है ना, पहले ये सॉर्टिंग हो गई है, सॉर्टिंग के बाद फिर इसने इसको आइडेंटिफाई करवाया कि अच्छा मैक्सिमम वैल्यू अब इन दोनों में से किसकी है। तो वो मैक्सिमम वैल्यू कुछ तो कैरेक्टर सेम है, लेकिन फिर हमने इनको ऐड करवाया, इनका सम, इनकी जो वैल्यूज होती हैं आज की वैल्यूज, इनका सम किया, और फिर हमें पता चला कि इसकी जो वैल्यूज हैं फ्लावर की वो ज्यादा है फ्लो से। अभी कंफ्यूजन कम हुई थोड़ी? यस, बेसिकली हमने जब उनको ऐसी कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंगली लिया, तो वो जो ई आर भी फिर उसमें कंसीडर हो गए ना। यस मैम, वो बेसिकली उसने सॉर्ट किया तो ई आर को भी उसने फिर कंसीडर किया है। यस, दैट वाज द पॉइंट। यस, थैंक यू। मैम ये कोड आई को सबमिट कर दिया हुआ है ये वाले को? नहीं सर, मैंने सबमिट नहीं किया थिंक सबको क्योंकि समझ आ गई है।
क्या सबको समझ आ गई? यस मैम। यस मैम, क्लियर है। किसी को ना समझ आई? फिर कोई ड्राई रन करवाएगा? अगर सबको समझ आ गई है तो प्लीज कोई ड्राई रन करवा दे। मैम मैं मैम। ट्राई कर। जी। जी मैम। मैम मैम हम ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अगर स्ट्रिंग्स में वैल्यू नहीं है तो हम रिटर्न हमारे पास जो स्ट्रिंग है ना वो एम्प्टी रिटर्न होगी, और हमारे पास जो मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रिंग है ना वो सॉर्टिंग की बेस के ऊपर अरेंज एक्सक्यूज मी होती मैम। है। मैम आप एनोटेशन भी यूज कर सकती हैं। एक्चुअली हमारे पास ये वाला फंक्शन था कि हमने लॉन्ग कॉमन प्रीफिक्स फाइंड करनी थी अरे ऑफ स्ट्रिंग के अंदर। अगर तो कॉमन प्रीफिक्स नहीं है ना तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। तो इनपुट स्ट्रिंग्स हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 जैसे बताया हुआ है हमारे पास, उसमें फ्लावर था, फ्लो था और फ्लाइट था। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ होती है ना इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास सॉल्यूशन था ना वो ये था कि हम लोगों ने मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रिंग्स लगाई, और मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रिंग्स पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन था, और ये सॉर्टिंग की बेस पर होता है जैसे कि आस्की वैल्यूज़ होती हैं। और आस्की वैल्यूज़ की बेस पर अगर हम देखें तो मैक्सिमम स्ट्रिंग हमारी बन रही है फ्लावर, और मिनिमम स्ट्रिंग हमारी बन रही है फ्लो। और मैम ने फिर फोर लूप लगाया, और फोर लूप लगाकर 1 बाय 1 मिनिमम स्ट्रिंग के ऊपर उन्होंने मैक्सिमम स्ट्रिंग चेक की वैल्यूज़, और जब हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रिंग की वैल्यू जब मिनिमम स्ट्रिंग के बराबर आ गई ना, और नेक्स्ट वाली जो वैल्यू थी वो नहीं उसके बराबर आई, तो उसने फोर लूप बंद हो गया और उसने रिटर्न मिनिमम का आंसर दे दिया। थैंक यू मैम। वेल डन मैम। प्लीज ट्राई करें कि सब प्रेजेंट कर सकें आके यहाँ पे। मैम अपनी स्क्रीन आप स्टॉप कर सकती हैं। मैम इसको सबमिट कर दें एक दफा कोड को, सारे टेस्ट केसेस रन हो जाए। मैम सबमिट कर दूँ उसे? ओके। तो आप जैसे देख सकते हैं कि इसने जो है एम्प्टी स्ट्रिंग थी, उसको इसने आउटपुट में जो है वो नल दिया है, जबकि एक्सपेक्टेड था कि वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग हमें प्रोवाइड करे। तो स्टिल इसमें जो है लाइक इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो अगर कोई आप में से कोई हेल्प करना चाहे कि हमें इसमें से कौन सा फैक्टर जो है वो चेंज करना चाहिए तो प्लीज। ये मेरे ख्याल से जो नल आ रहा है ना, ये फॉर लूप में से आ रहा है।
तो ये फॉर लूप में से आ रहा है। आई थिंक ये स्टार्ट से ही आ रहा है। अगर हम बस लाइक अगर आप इसको एम्प्टी स्ट्रिंग को पेरेंथेसिस में इनक्लोज कर दें, शायद एक दफा वो चेक कर लें। लिस्ट के अंदर इसको कर दें। ये इस तरह मेरे ख्याल से जो टुपल बन गया है, अगर हम इसको लिस्ट के अंदर भेज दें तो। सर आप प्लीज लिस्ट में एनोटेट कर सकते हैं हम कहाँ पे लाइक कह रहे हैं, हाँ, आप कह रहे रिटर्न हैं कि जो जी जो मैम, रिटर्न के जो डबल कोटेशन है दोनों साइड पे ब्रैकेट लगा लें, ये स्केयर वाले ब्रैकेट, दोनों साइडों पे ब्रैकेट लगा दें। स्केयर ओके। ब्रैकेट। सर अब ओके, जी आप अब कह एक रहे थे दफा कि तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के। अब सबमिट करके देखिए। ओके। मैम मैं भी एक चीज़ शेयर करती हूँ। जी जी बताएं। ये जो आपका फॉर आई कोमा कैर इन्यूमरेट है ना, इससे पीछे आप एक लिखें STRI और उसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर दें। मैं इससे ऊपर लिखूं, मैं क्या लिखूं? कमेंट के नीचे लिखें नहीं आई थिंक STRI इक्वल्स टू पता है डबल प्रॉब्लम कॉलन। ये है कि एंड में आप वो नहीं कर रही हैं, बिल्कुल एंड में जो है ना, सबसे एंड में आपको मिनिमम स्ट्रिंग को रिटर्न करना है, जो फंक्शन के बिल्कुल एंड में जो रिटर्न आप मिनिमम स्ट्रिंग आई तक करें ना, उसके बाद एक आपने कॉल डालनी है रिटर्न मिन स्ट्रिंग, वो कर दें। कि वो ठीक कर रहे हैं मेरे ख्याल से। ये जो है ना, ये नल रिटर्न कर रहे हैं, अगर उसको कोई भी नहीं ना हाँ मिली। इसलिए, क्योंकि वहां पे आप एंड में रिटर्न नहीं डाल रहे ना, एंड में रिटर्न डाले मिनिमम स्ट्रिंग वाला। ये जिस भी रे के अंदर स्ट्रिंग्स आ रही हैं उनका प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। जो हमारी पास आ रही है ना एम्प्टी रे हाँ बस जिसके अंदर कोई अब स्ट्रिंग। आप ट्राई करें, अब आप ट्राई करें। ओके। हाँ ठीक हो गया। सर जल्दी से एक्सप्लेन कर दें प्लीज, ये लास्ट वाला है रिटर्न मिनिमम स्ट्रिंग ये वाली। इसके अंदर उसने जो है ना मिनिमम स्ट्रिंग रिटर्न करवाई है हमारे पास, क्योंकि ओके। उसको ऊपर में नहीं ना मिली। जो जी फॉर जी। लूप चल रहा है ना उसके अंदर उसको नहीं ना मिली, तो उसने एंड के ऊपर हाँ जी। बता दिया कि कोई भी नहीं है बीच में कॉमन। थैंक यू सो मच। ये जो ऊपर वाला है वो बेसिकली ये काम कर रहा है कि जितनी उसको मिल रही है ना कॉमन, वो उतनी रिटर्न कर रहा है। लेकिन जब उसको नहीं ना मिली तो वो एंड पे ऊपर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, और नीचे हमने फिर मिनिमम स्ट्रिंग उसको रिटर्न करवा दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो ऊपर वाले का हमने रिटर्न करवाई है मिनिमम स्ट्रिंग जब उसको कुछ नहीं मिला। थैंक यू। ओके मैम, मैं स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग कर दूं? जी मैम। अच्छा मैंने एक चीज शेयर करी थी, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ये मैंने एक शीट रेडी की है। यहाँ पे जो सेशन में प्रेजेंट करते हैं ना स्टूडेंट्स, मैंने उनके नेम और जो लीड को क्वेश्चन जो उन्होंने प्रेजेंट किया है वो, और डेट एंड फेसबुक लिंक मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। तो मेक श्योर करें कि सब स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें। ये लिस्ट मैंने सर जफर को शेयर करनी है। और खास तौर पे जो नेचुरल साइंस स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप होल्डर हैं बैच 1 के, वो ट्राई करें कि वो एक वीक में एटलीस्ट 1 टाइम क्लास को ज्वाइन करें और प्रेजेंट करने की कोशिश करें बस। ठीक है, बस मैंने इतना ही करना है।
मैम आपको कैसे इन्फॉर्म करें कि हमने पार्टिसिपेट प्रेजेंट करना है? मैम आप लास्ट में आप कह सकती हैं, नहीं तो आप मुझे स्लैक पे मैसेज कर सकती हैं। ओके मैम। मैम एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम मंडे वाले दिन मैं प्रेजेंट करूंगी। सॉरी मैम, मैम रजिया ने कहा हुआ है तो। मैंने सर जुबैर से जो है वो कमिटमेंट कर नेक्स्ट ली बुकिंग थी करवाते लास्ट हैं, फ्राइडे को ही, तो नेक्स्ट ट्यूसडे बुकिंग को कर करवाते लूंगी हैं। मैं। ओके ठीक है। जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।